हेलो वीवर्स, भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टाइम टू टाइम हम आते रहते हैं, जैसा कि आपको दिखाते रहते हैं और अपने स्टूडेंट से मिलवाते भी रहते हैं। अभी हमारे सामने हमारे जो स्टूडेंट है, इन्होंने यहाँ से टिग वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग और दोनों सीधी पोजीशन में इन्होंने किया है और ये सर्टिफाइड हो गए यहाँ से। और ये आपके सामने हम इनसे मिलवाने वाले हैं, बात करवाने वाले हैं कि इन्होंने यहाँ आने के बाद क्या अचीवमेंट किया है, यहाँ से ले जाने के बाद फिर कितना % ये कामयाब है, वो आपके सामने ये बताएंगे। हाँ, तो क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम शाहिद अली है। मैं गोपालगंज सिवान से रहने वाला हूँ। हाँ। और ये इंस्टीट्यूट के बारे में, भारत टेक्निकल के बारे में हमको यूट्यूब के थ्रू पता चला है यहाँ पे। यहाँ पर सर हम आए तो ऐसा हमको उम्मीद नहीं था कि हमसे होगा। यहाँ पर आए तो हमको पूरा फुल कॉन्फिडेंस मिला कि यहाँ पर हो जाएगा। जो हमारे टीचर हैं शाहिद सर, वो थ्योरी भी कराते हैं, प्रैक्टिकल भी कराते हैं। उनका जो सिखाने का जो तरीका है वो सबसे अलग है ना। उनका क्या है कि यहाँ पर डेली थ्योरी भी होता है, 1 घंटा क्लास होता है और प्रैक्टिकल भी होता है। और 6G पोजीशन में उसका जो टेस्ट होता है, तो हम आर्क भी किए और आर्गन भी किए वहाँ पे। तो आर्गन पे क्या है कि जो उसका रूट मारा जाता है, 60 से 65 एम्पियर करंट लेके उसका रूट मारा जाता है। उसके बाद से जो सेकेंड स्टेप चलते हैं उसको हम हॉट पास बोलते हैं। हॉट पास के लिए करंट बढ़ा सकते हैं, आपका 100 से 120 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से जो हमारा हॉट पास के बाद से हम लोग आर्क उसमें मारते हैं। आर्क से फिलअप और कैपिंग किया जाता है। तो आर्क से फिलअप कर रहे हैं तो अगर 2.5 कैरेट से कर रहे हैं तो उसका करंट एम्पियर 75 एम्पियर से 80 एम्पियर होना चाहिए। और अगर उसको कैपिंग कर रहे हैं तो वो अपने पोजीशन के हिसाब से आप 90 से 95 रख सकते हैं, अगर वो 3.5 का रड हो तो। बाकी सब सिखाने का इधर जो तौर तरीका है सब बहुत अच्छा। बहुत से वेल्डर जो है ऐसा भी होते हैं जो मार रहे हैं जी, और उसका जॉब खराब हो जा रहा है। रूट बोले कल अच्छा मारे थे, आज हो नहीं पा रहा है। जी जी। तो ये उनको पता नहीं चलता कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो ये चीज जो थ्योरी से पता चलता है, और जो टीचर अनुभवी होना चाहिए, तो एक एक पॉइंट पे बता सके कि खराब क्यों हो रहा है, ब्लू होल क्यों हो रहा है, एयर उसमें आ गया तो क्यों आया, प्रोस्टेट क्यों आ रहा है। तो आप भी थोड़ा सा, चूंकि यहाँ भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपने ट्रेनिंग लिया है, इतने एक्सपीरियंस और अनुभवी टीचर यहाँ पर हैं, तो जो उनसे आपने जो हासिल किया, तो रूट के बारे में, हॉट पास के बारे में, कैपिंग के बारे में जो आपको नॉलेज हुआ, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को शेयर करिए ताकि पता चले। कहने का मतलब है कि कोई भी वेल्डर आता है सीखने के लिए तो सोचता है कि हम एक दिन में सीख जाए, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज में अगर हम टाइम देंगे तो उसमें हम सक्सेस होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि हर जो सर है हमारे शाहिद सर, वो छोटे से छोटे जो बारीकी गलती भी होता है उन पर ध्यान देते हैं। उसमें देखे अगर वो आदमी से अगर वो गलती हो रहा है कि जो रूट है, हॉट पास है, उसमें हमारा गलती हो रहा है, सर बताएंगे कि यहाँ पर डिफेक्ट है और तुम इस कारण गलती किए। थोड़ा करंट, कितना वेल्डर क्या करता है कि करंट ज्यादा ले लेता है। करंट ज्यादा लेने की वजह से वो वेल्डिंग को जब स्लो स्पीड में चलता है तो वहाँ पे ओवरलैप हो जाता है ना। कहीं कहीं थोड़ा ज्यादा करंट लेगा और वहाँ पर थोड़ा धीमा करके चलेगा तो उसका जो रूट फेस होता है वो कट जाता है, जिसके वजह से उसका जो मटेरियल रूट होता है वो अंदर साइड में लटक जाता है। जो एक वेल्डर को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे शाहिद सर है वो थ्योरी में हर बारीकी से बताते हैं कि रूट में कितना करंट होना चाहिए, हॉट पास में कितना होना चाहिए, फिलअप में कितना होना चाहिए और कैपिंग में कितना होना चाहिए। ये सब चीज का ध्यान रखा जाता है। एक वेल्डर को यहाँ ट्रेनिंग के बाद निकलने में इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, जिस तरह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस देख रहे हैं हम, इतना कॉन्फिडेंस है कि कहीं पर भी जाके इजी मोड में काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप रिटर्नर हैं, बहरीन में अच्छा खासा टाइम रह चुके हैं, वेल्डिंग लाइन में थे फिर, और बहुत कुछ उसके बारे में मालूम है। अब यहाँ से ट्रेनिंग के बाद आपको 6G पोजीशन में, चूँकि आपने ट्रेनिंग लिया है, तो अब कैसा लगता है कि आप जाएंगे तो आपको अच्छी कंपनी मिलेगी? सर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो मैं गल्फ में था बहरीन में, तो बहरीन में स्ट्रक्चर वेल्डर था। जब वहाँ से कंपनी टर्मिनेट कर दिया सभी जना को, तो बोला कि अपने से तुम कंपनी खोज के लग जाओ वहाँ पे। उसके बाद से क्या हुआ कि सर हम भी उधर ट्राई किए, हमको जॉब मिला भी, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि हमको पाइपलाइन चाहिए। मैं पाइपलाइन में कभी काम नहीं किया था, ओनली स्ट्रक्चर का काम किया था। तो मेरे को लगा कि पाइपलाइन का काम सीखना बहुत जरूरी है। आज के डेट में
जितना स्ट्रक्चर का जरूरी नहीं है उतना पाइपलाइन का जरूरी है, क्योंकि गैस लाइन और लाइन सब जो चीज होता है पाइपलाइन से होता है। तो हम आगे भारत टेक्निकल में जो पाइपलाइन का काम सीखने, जो यहाँ पे 6G 2G 5G भी सिखाया जाता है, 6G भी सिखाया जाता है, यहाँ पर पूरा फुल सपोर्ट होता है हर स्टाफ का। यही बोलना चाहते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन आप तो हॉस्टल में रहते थे, कैसा हॉस्टल की व्यवस्था कैसा लगा आपको? जो सर हॉस्टल की व्यवस्था एकदम घर जैसा है, और यहाँ पर क्या है कि जितना सब स्टाफ है एकदम एक फ्रेंडली की तरह रहते हैं, दोस्त की तरह, किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर तभी भी कोई दिक्कत होता है तो हमारे डायरेक्टर सर हैं, आप उनसे बात करिए, हर समस्या का समाधान किया जाता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम यहाँ से जाएंगे तो सर टेस्ट मार के हम निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बोलना चाहते हैं कि किसी कंसल्टी के थ्रू हम गए थे टेस्ट मारने के लिए कतर के लिए, अभी फिलहाल 2 दिन हुआ, तो उसमें सिलेक्शन हुआ, लेकिन वो लोग सैलरी कम दे रहा था, 1500 प्लस 300, तो वो तो आर्गन का सैलरी उतना तो है नहीं, इसलिए हमें रिजेक्ट कर दिए, छोड़ दिए, पासपोर्ट ले लिया अपना, और अब दूसरे जगह हम ट्राई करेंगे जिसमें सैलरी अच्छा खासा हो तो उसमें हम जाएंगे। बाकी सब यहाँ पर जो सिखाने का जो सपोर्ट रहा सर लोग का बहुत अच्छा रहा, क्योंकि सबसे जरूरी है, प्रैक्टिकल तो जरूरी है ही, लेकिन थ्योरी भी बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि क्लाइंट वाला जो होता है पहले टेबल टेस्ट लेता है, बाद में प्रैक्टिकल में भेजता है, तो पहले वो लोग उनकी जानकारी में है कि अगर मैंने कहने का मतलब है अगर हम बाइक चला रहे हैं तो बाइक सिर्फ चलाना नहीं जानना है, बाइक के बारे में हर एक जो उसका फंक्शन है, ये फंक्शन से क्या काम करता है, क्या होता है, उसके बारे में जानना है। हम जो रड यूज करते हैं कितना उसका डाया होता है, जो रड पे नंबर लिखा होता है, क्लासिफिकेशन नंबर बोलते हैं, उस नंबर के मतलब क्या होता है, ये सब बहुत जरूरी होता है। जो हम जो होल्डर यूज कर रहे हैं उस होल्डर का नाम क्या होता है, आदमी बोल देता है कि होल्डर है, असल में उसको हम लोग इलेक्ट्रोड होल्डर बोलते हैं। और मतलब हर बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, अगर जो हम चला रहे हैं यूज कर रहे हैं उसका सर बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, जो हमको यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ में मिला था हमको, हर एक चीज। आर्गन वेल्डर जिसको टिग वेल्डिंग बोलते हैं, तो उसमें जो आप लोग फिलर यूज करते हैं, हर फिलर का एक नंबर होता है, कोड होता है। जी। तो यहाँ पर भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जो आप फिलर यूज कर रहे थे उसका नंबर क्या था? ER70S2 था, 2.4 702 था जी। ठीक है। और क्योंकि आर्गन के साथ आपने आर्क भी किया है, आर्क में जो आपको 3.15 और 2.5 का जो यूज किया है उसका क्या नंबरिंग था? उसका जो नंबरिंग था आर्क का, इसमें इलेक्ट्रोड 6013 का भी था और 7018 का भी यहाँ पर रड मिलता है, दोनों रड यहाँ पर था। साइज भी है 2.5 mm का और 3.15 का भी रड था इधर सर, दोनों रड अवेलेबल है इधर। तो आप तो पूरा फुल कॉन्फिडेंट है, हमको लगता है कि ऐसे स्टूडेंट अगर निकलते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ तो कोई भी कंपनी आपको ऐसा नहीं है कि नहीं ले पाएगी। और आप का सिलेक्शन चूंकि हुआ, कंपनी तरह तरह की आती रहती है, कोई कम सैलरी कोई ज्यादा सैलरी। अगर आपको लगता है कि नहीं हम पे इतनी सैलरी में नहीं जाना, इससे है तो दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी। हाँ, ये कि हम अगर कॉन्फिडेंट रहेंगे तो कहीं पर भी इंटरव्यू निकाल लेंगे। तो हम इसी के साथ आपको शुभकामना देते हैं कि आप यहाँ से सेटिस्फाइड होने के बाद पूरी तरह से फेस भी किया इंटरव्यू, अपने सिलेक्शन भी हो गया। अब इसका मतलब यह है कि फुल कॉन्फिडेंट है। हम आपके लिए कामना करते हैं और अपने व्यूअर से ये बोलना चाहते हैं कि जिस तरह से भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दी जाती है, जितनी मेहनत की जाती है टीचर्स से लेके स्टाफ तक का, ये सराहनीय है। और हमारा लक्ष्य यही होता है कि हमारे स्टूडेंट किसी भी फील्ड से निकले वो अपने मकसद में कामयाब हो। मकसद में कामयाब होने का मतलब किसी भी कंपनी में उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो कामयाब है। अब इसी के साथ हम आज्ञा लेते हैं। जय भारत, जय हिंद।